ओम नमो नारायण मित्रों। तो दास यात्रा पे था और लाखों साल की ऊर्जा हमारे तीर्थों में छुपी हुई है। तो बहुत एक आनंद की स्थिति में, एक सुकून की स्थिति में मन बुद्धि सब आनंद में हो जाता है। खैर, इंद्रजाल में तो प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि दुनियादारी में ही रह रहे हम। खैर, तो राहु देव की बात करते हैं मित्रों। जब 23 सितंबर को राहु ने राशि बदली थी, उससे पहले वीडियो डाल दिए थे आपको, और आपने राहु की मक्कारियां देखी, ऐतिहासिक मक्कारियां आपने देखी जब से राहु ने राशि बदली है। शायद ही विश्व में कोई अच्छों को थूक के चाटना पड़ता है। राहु और शनि, नवम पंचम योग, तो ये पूरा तोल देते हैं इंसान को, पूरी परीक्षा ले देते हैं। क्योंकि राहु देव है भाई, क्या। तो खैर, वो तो आपने देखा 23 सितंबर के बाद मैंने वीडियो डाली थी एक। 23 सितंबर से पहले ही डाल दी थी राहु के विषय में और केतु के विषय में। केतु का विस्फोटक रूप भी आपने देखा। जितने भी संसार में झूठ, धोखा, छद्मवेश, अपने स्वार्थ के लिए चाहे दूसरे का नाश कर दे आदमी, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने की जो एक प्रवृत्ति है, ये राहु देव की है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और अकस्मात ये आपको कोई विशेष प्रभाव देने में इनका कोई सानी नहीं है। ये है राहु देव, मैं आपको काफ़ी समझा चुका हूँ। खैर, जैसे ही केतु ने वृश्चिक और राहु ने वृष में प्रवेश किया तो आपने विस्फोटक रूप भी देखा। लेकिन इसमें शनि देव के ये सहयोगी रहे। इधर देखो आप, शनि का अपना आंदोलनकारी स्वरूप बता दिया था आपको। तो शनि का आंदोलनकारी स्वरूप जारी है। अब हुआ ये कि जैसे ही राहु वृष राशि में आए 23 सितंबर को, 20 नवंबर को गुरु मकर में प्रवेश कर गए और पंचम दृष्टि, अपनी ज्ञान की दृष्टि राहु देव पे डाल दी। अब गुरु एक शुभता है, ठीक है, नीच राशिगत है, लेकिन जैसे सूर्य का काम प्रकाश देना है, इसी तरह से गुरु भी ज्ञान का प्रकाश देना है। इनका काम, इसमें कोई, हालांकि गुरु के दुष्फल लोग सुना देते हैं, लेकिन गुरु तो एक इंसान को जड़ा जड़ा के, जैसे सोने को जड़ा के उसका मैल दूर किया जाता है। यदि उस परिप्रेक्ष्य में गुरु के प्रभाव को दुष्प्रभाव कोई कहता है तो मुझे उसकी बुद्धि पे तरस आता है। खैर, अपनी अपनी धारण क्षमता है, अपनी अपनी सहन शक्ति है। कोई परिणाम किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, कोई परिणाम किसी के लिए, अगर सहन शक्ति नहीं है तो वो बुरा ही बताएगा। लेकिन गुरु कुछ ना कुछ कचरा साफ करते ही हैं, चाहे किसी भी स्थिति में रहो।
तो शनिदेव और गुरुदेव की जब 20 नवंबर को युति हुई है, उसके बाद अच्छे अच्छों को थूक के चाटना पड़ा है। अब आप अपने आप अंदाजा लगा लो, चाइना से यूएस तक क्या से क्या लोगों ने रंग बदले हैं। तो दो महान ग्रह जब साथ हों, यह युति पता नहीं अब कब आएगी, गणित लगा लेना मित्रों। तो शनि और गुरु, ये युति कईयों के तो जातकों के जीवन में अब आएगी भी नहीं, इतनी विशेष स्थिति थी ये। खैर, पूरी परीक्षाएं पर्यावरण की भी ले डाली, पूरी परीक्षाएं इंसानों की भी ले डाली, पूरी परीक्षाएं प्रजा की भी ले डाली, और पूरी परीक्षाएं राजाओं की भी ले डाली। तो खैर, और पूरी परीक्षाएं आपकी इम्यूनिटी पावर की ले डाली इन्होंने। तो जब गुरुदेव की पंचम दृष्टि जैसे ही राहुदेव पे गई, इधर से मैंने आपको शनि की दृष्टि के विषय में भी बता दिया था। पहले जब दृष्टि शनि की बैंकों पे थी तो बैंक कितने डूब गए आपको पता ही है। अब मैंने जल तत्व के विषय में विशेष डाल दिया था, तो जल तत्व के आप देख लो, और कुछ नहीं तो तेल के भाव ही देख लो, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो डैम वैम जो सड़कें हैं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, भाई अपने कोई डैम वैम की रिपेयर करवा लो। अब भी एक बार फिर बताना मेरा फर्ज है। अब क्या होगा कि गुरु की दृष्टि जो राहु पे थी, वो 6 अप्रैल को हट जाएगी, पंचम दृष्टि। बाकी गुरु के जो कुंभ के प्रभाव हैं वो अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, लेकिन मेरा जो अनुमान शास्त्र का ये चैनल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुरक्षात्मक पहलुओं पे एस्ट्रोलॉजी के ज़्यादा है। अब जब राहु पे से गुरु की दृष्टि हट जाएगी, तब राहु अपना असली रंग फिर दोबारा दिखाने लगेगा, जैसा इसने प्रवेश करते समय दिखाया था। तो आपको किसी भी लालच में, किसी भी धोखे में, किसी भी अनाधारपूर्ण योजना में अपना पैर नहीं फंसाना है। और यदि आप ऐसा करोगे तो समझो आप राहु के ट्रैप में आ गए। विभिन्न पहलू में विभिन्न प्रभाव आप पे हो सकते हैं, लेकिन होंगे क्या कि आपने जहां विश्वास किया वहीं आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप किसी भी अनाधारपूर्ण योजना में शामिल ना हो, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद राहु अपना असली रंग दिखाएगा। और मेरा अनुसंधान राहु, केतु, शनि इन पे थोड़ा अधिक है। उधर से शनि तटस्थ है, नवम पंचम योग में राहु के साथ है। तो राहु शुक्र की राशि में है, उच्च राशि भी कई बोलते हैं, अपनी राशि भी बोलते हैं, लेकिन राहु की कोई राशि नहीं होती, बस अनुकूल और प्रतिकूल। तो अभी अनुकूल राशि में है, वो अपने गुरु की राशि में है। राहु के गुरु शुक्राचार्य हैं, भोगी प्रधानता है। दो ही तो गुरु है, एक बृहस्पति,
एक जोगी, एक भोगी, एक दुनियादारी के सारे सुख पा लेना चाहता है, एक कहता भाई रुक, थोड़ा आगे का भी विचार कर ले। बस ये दो ही गुरु हैं, लेकिन दुनियादारी में तो शुक्राचार्य ही ज़्यादा प्रभावी है, वो आपको पता है। था कभी गुरु का प्रभाव इस भूमि पे भी, लेकिन आज तो आपके सामने है सब कुछ, तो ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। तो कोई भी बहुत बड़ा अगर आपका लक्ष्य है तो उसको आप सीमित कर लीजिए। कोई आपका क्लेश, कोई आपका यदि सुलझने वाला है तो 6 अप्रैल से पहले सुलझा लीजिए। राहु आपको धोखेबाजी में अभी थोड़ा सा, राहु ठीक है, अभी उसके ऊपर गुरु की दृष्टि जब तक है। इधर से जल तत्व की यानी गुरु की उच्च दृष्टि जब चली गई थी, इधर से शनि देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं शनि? शनि देख रहे हैं सीधे कर्क को, सप्तम। लेकिन गुरु की उच्च दृष्टि होने के कारण मामला संभला हुआ था जल तत्व का भी थोड़ा बहुत। हालांकि शनि जैसा ग्रह 30 साल बाद आए अपनी मकर राशि में, वो कमाल ना दिखाए, ये असंभव है। तो शनि दिखा ही रहा है कमाल। आपको 1.5 साल पहले बता दिया था शनि का आंदोलनकारी स्वरूप। बड़े बड़ों की नाक में नकेल डालने में माहिर है शनि है। और पिछले शनि की भी आपको बातें बता दी थी जब ये पहले आया था 90-90 में। तो नेट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आजकल तो सूचनाओं का भंडार है। तो वैसा ही शनि अब करेगा। लेकिन क्या है कि राहु की मक्कारियां हद दर्जे की बढ़ने वाली हैं, तो आपको राहु की मक्कारियों से सावधान रहना है। किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, ठीक है। और विशेष करके आपको थोड़ा सा विस्फोटक घटनाएं भी कुछ हो सकती हैं, दंगे भी हो सकते हैं, और एक भीड़ तंत्र विकराल रूप ले सकता है 6 अप्रैल के बाद। पहले बता दिया है, अब भी जो चक्कर में फंस गया तो फिर एस्ट्रोलॉजी और अनुमान शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए किसी भी ऐसी मूवमेंट का, किसी भी ऐसे जो कि भावना में, आवेश में आके कदम उठाए जाते हों, उनका हिस्सा बनना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैं नहीं सोचता कि शनि किसी को बख्शेंगे, चाहे राजा गलत हो चाहे प्रजा गलत हो, वो किसी को बख्शेंगे नहीं। इनके पास अभी 4 साल और हैं, और शनि के मिटाए हुए का इस दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं होता है। और नाम भी लिया जाता है तो सिर्फ थूक के इंसान कहता है बड़ा गंदा आदमी था। तो देख लो आप, शनि अपना काम करने दो। शनि को जो जैसा है वैसा रिजल्ट उसको आगे देने वाले हैं शनि। तो आप शनि देव के ऊपर छोड़ दो। आप अगर बीच में आए तो आप इस्तेमाल हो गए। आपको ग्रहों के इस फेर में इस्तेमाल नहीं होना है, क्योंकि जो शनि है ये पूरे जन जन का, प्रजा का, मजदूर का, किसान का,
एक आम इंसान का जो कर्म करता है वो भी कर्म योगी है, तो उसका प्रतिनिधित्व जो है एक आम इंसान का, जिसके पास कोई विशेष स्थिति नहीं है, विशेष पावर उसके पास नहीं है, वो असहाय है, लेकिन वो कर्म करता है, उसका शनि है। और ठीक है, शनि का न्याय आप देखिए, ये कम न्याय है? आप बताओ, जब से शनि आया है 1 साल हुआ है, 1 साल से 1-2 महीने ऊपर हुए हैं, कितने लोगों की पोल खुली है, कितने लोगों को थूक के चाटना पड़ा है। वही बात उनके मुंह से क्या सुनते थे, वही बात क्या आज थूक के ही चाट रहा है ना। यही शनि है, तो इस शनि पे विश्वास रखो। ये बड़े बड़ों को ही पकड़ता है, क्योंकि प्रजा का तो एक कारक है। प्रजा, पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग, जो खेतीहर है, किसान है, जो कारखाने में नौकरी करते हैं, शनि इन सबका कारक है। और ये क्या है कि असल में ऐश्वर्य भी शुक्र और शनि की लीला है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो अब जो ये शनि राहु का नवम पंचम योग अपना प्रभाव दिखाएगा 6 अप्रैल के बाद, आप देखना। हम भी यही हैं, क्या बात है, जो पहले कहा है वो आपको पता है। तो जो बच गए वो बच गए, जो भावनाओं में बह गए उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे भगवान सद्बुद्धि दे। तो किसी भावना में नहीं बहना है आपने। सूचनाओं का दौर है, हर इंसान एक दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन आपको तो, यदि आपको अब भी मेरी जो बातें मैंने इतनी बताई हैं और वैसा हुआ है, तो आपको तो एस्ट्रोलॉजी में यकीन आना चाहिए ना। तो एस्ट्रोलॉजी में यकीन है, ग्रह गुण स्वरूप में यकीन है, तो ग्रह को अपना काम करने दो ना भाई। आप बीच में दूर रहो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, दैट्स ऑल। बहुत दिन से कह रहा हूँ। अब देखो, भावनात्मक जल तत्व, ये भी जल तत्व है कि इंसान का मन इतना दुखित हुआ कि उसने फांसी लगा ली। क्यों मर रहा है रे भाई, क्यों मर रहा है? अभी तो तेरी जमीन भी नहीं ली किसी ने यार, हैं? जब तेरी कोई जमीन लिखवा ले तो 2-4 को मार के मरना। अभी क्यों मर रहा फांसी लगा के? लेकिन भावनात्मक मुद्दे भड़का के एक हवा बनाई जा रही है, सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो आप दृष्टा बनो, दृश्य बनने से आप चूको। दृश्य नहीं बनना हमने भाई, हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है, हम इतने घर से फालतू नहीं है। ठीक है, आप कीजिए जो आपने करना है। या तो आपका परमात्मा के न्याय पे से विश्वास हट गया है तो फिर आप ये मेरा चैनल भी छोड़ दीजिए। लेकिन परमात्मा न्याय करेगा और जो उचित है वो करेगा। और शनिदेव तो अभी 4 साल बहुत तगड़ा न्याय करने वाले हैं। दूध का दूध, पानी का पानी शनिदेव करने वाले हैं। और शनि और राहु, इनका आपस में योग देखो, 2014 में शनि और राहु आपस में क्रॉस हुए थे। भयानक फेरबदल आपने देखा।
अब ये दोबारा से राहु परिक्रमा करते हुए आगामी 4 साल में शनि देव के नजदीक आएगा। 2014 से पहले बहुत लोग बहुत कुछ उछलते थे, लेकिन कहाँ है आज? उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है रे भाई, कहाँ गए वो? आज कोई उनकी बात सुन के राजी नहीं है। तो यदि ये अन्याय करेंगे तो बख्शा इनको भी नहीं जाएगा। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। और यदि आप खुद परमात्मा बन के किसी को किसी का दंड देने चले हो तो आप गलत हो। आप देखो, धीरता से देखो, गंभीरता से देखो, हो सकता है अगला सही हो। आप भविष्य वक्ता इतने बड़े हो गए कि आप भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि भाई यूएस में ये फेल हो गया। भाई यूएस के पास कहाँ है मैन पावर? या ऑस्ट्रेलिया के पास कहाँ है मैन पावर? तो मैन पावर नहीं है तो फिर फेल होना ही है। एग्रीकल्चर तो आप उन्होंने लाख मशीन बना ली, तो क्या मैन पावर से छुटकारा मिल गया? यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, अब जहां मैन पावर नहीं है उसका आप इंडिया से हिसाब क्यों लगाओगे? ना उनके पास मौसम है, ना उनके पास मैन पावर है, और है तो बहुत महंगी है। वो खेती में पड़ता नहीं आता है, लेकिन यहाँ तो सब सस्ता है। तो ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि राम झरोके में बैठ के नज़ारा देखो। क्या अगर आप भीड़ का हिस्सा 6 अप्रैल के बाद बने, अब पहले भी अब भी मंगल राहु की युति चल रही है, मामला ठीक नहीं है। हाँ, जो इंसान प्लानिंग करेगा, वक्त के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, उसका शनि देव ऐसा कल्याण करेंगे कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो शनि राहु की ये लीला चल रही है, इसमें दूर बैठ के एकदम दृश्य देखने में आपको आनंद आएगा। बाकी आपने अगर वीर रस ज़्यादा आपके अंदर प्रकट हो रहा है तो आप जो मर्जी कीजिए। मेरे को विश्वास है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं शनि की चाल जानता हूँ। मैंने शनि की 2014 की भी चाल बताई। शनि राहु ने एक दूसरे को क्रॉस किया था। 2014 से पहले उछलने वालों का आज कोई नाम लेवा नहीं है। हुआ ये कि हर आदमी नेता बन चुका है जब से ये 5G हो गया ना इंडिया। राहु चला है, 3 नंबर से 6 नंबर तक इंडिया को क्रांति दे गया है इंटरनेट के क्षेत्र में। क्योंकि जितना अनंत आकाश ब्रह्मांड का खुला क्षेत्र है, सबका मालिक राहु है। राहु का क्षेत्र कहा जाता है ये अनंत, अनंताय नमः। तो खैर, तो भावनाओं में मत बहना मित्रों। नेता फेता ये ऐसे ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज वो उसकी झांझ बजा रहा है, कल वो उसके गुण गा रहा है, परसों वो तीसरे के ही गा रहा है। तो बताओ, या तो भाई ऐसा हो भाई ये बचपन से ही धार्मिक योद्धा है भाई, ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, उसके पीछे चलने में तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो सब स्वार्थों की दुनिया है, राहु प्रभावित राजनीति हो चुकी है। क्या? तो आप इससे दूर रहो, मेरी तो ये सलाह है। आगे आपकी मर्जी है।
तो मुझे 6 अप्रैल के बाद भीड़ तंत्र का जबरदस्त विकास होता दिख रहा है। और जो जो भीड़ तंत्र का हिस्सा बनेंगे, ये मेरा ज्योतिषी अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो जो भीड़ तंत्र का हिस्सा बनेंगे उन्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। भगवान पे विश्वास रखिए। कोई गलत करेगा तो उसको शनिदेव बख्शने वाले नहीं है। अभी 4 साल और है शनिदेव के पास। ठीक है मित्रों, फिर डालते हैं आगे राशि वाइज भी। ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ा सा आगे आने वाले समय के विषय में बता दी है। गुरु की दृष्टि हटते ही राहु एक्टिव होगा 6 तारीख के बाद, 6 अप्रैल के बाद। छद्मवेश, धोखा, छल, कपट, ना जाने क्या क्या। प्रबल है राहु। नवम पंचम योग में पूरा शनि का साथ है उसको। ठीक है, आप शिकार मत होना बस। ओम नमो नारायण।